एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लॉ टिप्स विद सपना के आज के सेक्शन में मैं एडवोकेट सपना शर्मा आपके साथ डिस्कस करूंगी सिटीजनशिप के बारे में, यानी कि नागरिकता के बारे में। क्योंकि आप जिस देश के नागरिक हैं उस देश की लॉ के बारे में, यानी कि लॉ ऑफ द लैंड के बारे में जानना आपके लिए आवश्यक है। उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे अपकमिंग वीडियो के अलर्ट्स आपको मिलते रहें। इसके अलावा आप मुझे अदर प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक। मैंने अपने अदर प्लेटफॉर्म्स के लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किए हुए हैं। बात करते हैं सिटीजनशिप की, नागरिकता के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है। किसी व्यक्ति को किसी देश की नागरिकता उस देश की सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन कुछ औपचारिक कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद देश के नागरिकों को कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्य भी दिए जाते हैं। आर्टिकल 10 में इन अधिकार और इन कर्तव्यों के बारे में बताया गया है। बात करते हैं अधिकारों की। हमारे देश के प्रत्येक नागरिक को वोट डालने का अधिकार, प्रॉपर्टी परचेज करने का अधिकार, देश में रहने का अधिकार और देश में बिजनेस करने का अधिकार प्रदान किया गया है। वहीं कर्तव्यों में करों का भुगतान करने का कर्तव्य, देश के राष्ट्र प्रतीक, राष्ट्रीय गान, संविधान का सम्मान करने का कर्तव्य प्रदान किया गया है और साथ में आवश्यकता पड़ने पर, जरूरत पड़ने पर देश की रक्षा करने के लिए लड़ने का कर्तव्य भी दिया गया है। बात करते हैं आर्टिकल 5 की। आर्टिकल 5 हमें बताता है कि किन किन व्यक्तियों को देश की नागरिकता प्राप्त है। जैसे जो व्यक्ति भारत में जन्मा है उसे भारत की नागरिकता प्राप्त है, या जिसके माता पिता भारत में जन्मे हैं उसे भी भारत की नागरिकता प्राप्त है, या वह व्यक्ति जो हमारे संविधान लागू होने से 5 वर्ष पूर्व से भारत में निवास कर रहा है, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में निवास कर रहा है वह भी भारत का नागरिक है। बात करते हैं आर्टिकल 6 की। आर्टिकल 6 हमें बताता है कि 9 जुलाई 1948 से पहले जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आ गए हैं उन व्यक्तियों को भी भारत में नागरिकता प्रदान कर दी गई है। बात करते हैं उन व्यक्तियों की जो कि 9 जुलाई 1948 के बाद पाकिस्तान से भारत आए हैं। उन व्यक्तियों को कुछ कंडीशंस को पूरा करने के बाद ही भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी, जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1935 की परिभाषा में जो भारत है उस भारत के अंतर्गत किसी व्यक्ति के माता पिता, नाना नानी, दादा दादी यदि जन्मे हैं तो उस व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। साथ में उस व्यक्ति के द्वारा आवेदन करने पर और रजिस्ट्रेशन करवाने पर ही भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। बात करते हैं आर्टिकल 7 की। आर्टिकल 7 हमें बताता है कि 1 मार्च 1947 के बाद जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए थे और वापस वो पाकिस्तान से भारत आना चाहते थे, यानी कि किसी कारण से वो वापस भारत आना चाहते थे, पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते थे, उन लोगों को भी आर्टिकल 6 में जो कंडीशंस थी उनको पूरा करने के बाद ही भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। बात करते हैं आर्टिकल 8 की। आर्टिकल 8 हमें ऐसे व्यक्तियों के बारे में बताता है जो कि पाकिस्तान को छोड़कर किसी और कंट्री से बिलोंग करते हैं, यानी कि जो विदेशी हैं, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया से हो, रूस से हो, जापान से हो, फ्रांस से हो। अगर ऐसी कंट्री का कोई व्यक्ति हमारे देश की नागरिकता लेना चाहता है तो फिर उसे आर्टिकल 8 के अकॉर्डिंग नागरिकता प्रदान की जाएगी। बात करते हैं आर्टिकल 9 की। आर्टिकल 9 हमें बताता है कि नागरिकता की समाप्ति कैसे होती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक ही देश की नागरिकता रख सकता है, वो कभी भी एक समय में 2 देशों की नागरिकता नहीं रख सकता। जैसे कि आलिया भट्ट ने नागरिकता ब्रिटेन की ली हुई है लेकिन राष्ट्रीयता इंडिया की है। वहीं अक्षय कुमार के पास भी राष्ट्रीयता तो भारत की है लेकिन नागरिकता कनाडा की है। मैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको राष्ट्रीयता और नागरिकता के बीच के जो अंतर हैं उनके बारे में समझाऊंगी। बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया है कि आर्टिकल 10 हमें अधिकार और कर्तव्य के बारे में बताता है। वहीं आर्टिकल 11 हमें बताता है कि संसद के द्वारा हमारे जो लॉज हैं, हमारी जो नागरिकता से संबंधित जो कानून है उन्हें बनाया जा सकता है और कभी भी उनमें संशोधन किया जा सकता है। तो आई होप
आज के सेगमेंट में जो मैंने आपको इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताया है आपको समझ आया होगा। प्लीज़ कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ so that you empowered about our Indian law। जुड़े रहिए अपने YouTube चैनल लॉ टिप्स विद सपना के साथ। बाय बाय।